का क्लास स्पीकिंग प्रैक्टिस यही है ना, कह सकते स्पीकिंग प्रैक्टिस, क्योंकि कन्वर्सेशन करना, बातचीत करना तो स्पीकिंग में आता है ना। तो स्पीकिंग प्रैक्टिस ही है, जिसको हम लोग कन्वर्सेशन भी कहते हैं और हिंदी में उसको बातचीत भी कहा जाता है। हम दूसरे पर्सन से, अदर पर्सन से किस तरह से बात करें, कैसे बात करें, तो छोटे छोटे जो डेली यूज करेंगे ना सेंटेंस को तो आता रहेगा। तो वही है डेली यूज सेंटेंसेस, यानी कि इसको हम डेली यूज कर सकते हैं। जो भी बातें लिखे यहाँ पे वो डेली यूज ही है, और ये बातें जो है आता ही रहता है हमेशा, किसी भी मोड पे कहीं भी आता आएगा ही। तो बढ़ते हैं क्या सब है। तो देखो दोबारा मिलेंगे जो लिखा हुआ है हिंदी में, इसको इंग्लिश में कैसे बनेगा, और ये यूज कब किया जाएगा, जब किसी से मिलते हैं, मतलब मिलते हैं, है ना। किसी पर्सन से अगर मिलते हैं तो बातचीत करने के बाद क्या होता है, तो हम जाने लगते हैं, नहीं तो जाने लगे तो क्या बोलते हैं, दोबारा मिलेंगे, कहते हैं कि नहीं, या फिर मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे या फिर दोबारा मिलेंगे या फिर मिलेंगे, उसी बात को इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कह सकते हैं, सी यू अगेन। ठीक है, मतलब दोबारा मिलेंगे या फिर मिलेंगे, दोनों में से कोई भी रहे, या दोनों में से कोई भी बोलना हो हमें मन में, जो मतलब जो भी पहले आए, दोबारा मिलेंगे या फिर मिलेंगे। अगर इंग्लिश में बताना है ना तो सी यू अगेन कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, मेरी बात सुनो, ये कब यूज करेंगे, अब 4-5 आदमी के बीच में बैठे हैं, है कि नहीं, सब अपना अपना बात कह रहा है, अब हमें भी कुछ बात करने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, हम भी कुछ के बोल सकते हैं, कहेंगे मेरी बात सुनो, उसको इंग्लिश में बताने के लिए लिसन टू मी, है कि नहीं, कह सकते हैं क्या, लिसन टू मी। अब देखो मेरा भरोसा करो, इसका यूज कहाँ पे आएगा, इसका यूज भी आता है बहुत जगह, है कि नहीं। अब किसी का कोई काम कर रहे हैं, उस काम पे किसी आदमी को भरोसा है नहीं कि भाई अच्छा करके देगा या नहीं करके देगा, है कि नहीं, तो क्या कह सकते, भरोसा करो यार, मेरा भरोसा करो, कहते ना, मेरा भरोसा करो। या फिर अब कोई लव में फंसा हुआ है तो फिर उसमें भी तो ये काम आता ही क्या है, मेरा भरोसा करो, तो हमने बता दिया क्या करना, कहाँ पे कैसे बोलना है। अगर कोई काम कर रहे हैं किसी को, मतलब उस पर तुम्हारे भरोसा नहीं है, बिलीव नहीं कर रहा है, बोलेंगे मेरा भरोसा करो, तो बिलीव नहीं, है कि नहीं, बिलीव नहीं कर सकते, इसे रोको। अब कोई काम गलत हो रहा है, अब मान लेते हैं कि कोई हम पाइप लगाए वाटर का, है ना, अब वो बह रहा है, मतलब फालतू बह रहा है, तो क्या कह सकते, इसे रोको। या फिर अब जो देख लेते हैं एग्जाम्पल कोई और चीज का, कोई साइकिल चल रहा है, अब वो ब्रेक मार रहे, रुक ही रहा है, लेकिन दूसरा सामने वाला क्या कह रहा है, इसे रोको, तो क्या कह सकते, स्टॉप इट, है ना, कहेंगे ना, कह सकते स्टॉप इट, इसे रोको को हम कह सकते स्टॉप इट। आज वो दोनों क्लास किया नहीं गया, अभी क्लास कर लेते कितना बढ़िया था। हाँ चलो, तो इसे रोको का हो गया स्टॉप इट, बढ़िया। अब किसी को हम अच्छा काम करके देंगे, या कोई हमें अच्छा काम करके देगा तो बोलेंगे ना बढ़िया, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, गुड। और बहुत बढ़िया के लिए क्या यूज करेंगे, टू गुड। बढ़िया के लिए गुड और बहुत बढ़िया के लिए टू गुड यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे कोई बात नहीं, ये बात जो है कब यूज करेंगे हम, किसी को हम गलती कर दिए, हमसे कोई गलती हो गया, या किसी से हम पे गलती हो गया, उसको हम कह सकते कोई बात नहीं। अगर वो हमसे क्या बोलते हैं, माफी वगैरह कहे या फिर नहीं मांगे, फिर भी कह सकते हैं कोई बात नहीं, तो उसको हम क्या कहेंगे, नेवर माइंड। क्या कहेंगे, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, तैयार हो जाओ। 4-5 आदमी कहीं टूर पे जाने के लिए तैयार हैं, है कि नहीं, अब एक आदमी तैयार है नहीं, वो तैयार हो जाओ, चलो चलना है, तो गेट रेडी। अब किसके लिए, क्या घूमने के लिए ना, तो गेट रेडी फॉर वॉक कह सकते हैं, तो तैयार हो जाओ, गेट रेडी। अब जल्दी आओ, देर लगा रहा है कितना, कहाँ है, नहीं वहां से आने में इधर बहुत देर लग रहा है ना। अब उसको पहले जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आने के लिए क्या, कम फास्ट। तो देखो ये सब डेली यूज हो रहा है कि नहीं, हम डेली यूज कर सकते हैं ना अपनी लाइफ में, जो हमारा क्या बोलते हैं डेली का जो होता है उसमें यूज कर सकते हैं कि नहीं, ये डेली यूज होगा ही, अगर डेली यूज करेंगे तभी हमारे काम आएगा। अभी यूज कर लिए, अब एक ही बात 2 साल के बाद बोलेंगे तब तो गया, चौपट हो जाएगा, नहीं। डरो मत, अंधेरे में निकल गया, 2-4 लोग, 3 लोग निकल गए, अब 2 लोग को डर हो रहा है, 1 लोग को नहीं हो रहा है, हिम्मत वाला है ना, डेयरिंग है कि नहीं। अब वो दोनों को दिलासा कैसे देगा, दिलासा नहीं है तो उसको वापस आना पड़ेगा ना, उसको दिलासा नहीं, हिम्मत देने के लिए क्या करेंगे, डरो मत, मतलब डोंट अफ्रेड, क्या कह सकते हैं, डोंट अफ्रेड, डोंट अफ्रेड, डरो मत, डोंट अफ्रेड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब कैसे कहाँ पे किसका यूज करना है, आ रहा है समझ में। जल्दी मिलेंगे, देखो ये जल्दी मिलेंगे
और दोबारा मिलेंगे में बहुत अंतर है। दोबारा मिलेंगे का मतलब हो कि कल परसों जो भी आता फिर लेकिन मिलवे करेंगे, है ना। तो सी यू अगेन हो गया, लेकिन जल्दी मिलेंगे, अभी मिले फिर हो सकता है 2 मिनट बाद फिर मिल जाए, तो 10 मिनट के बाद फिर मिल जाए, तो उसमें क्या होता है, या फिर कभी मिला ही नहीं है तो हाँ, या फिर कभी मिला ही नहीं, फिर इसके लिए भी हो सकता है। तो सी यू सून, जल्दी मिलेंगे, सी यू सून, है कि नहीं यार। मतलब फोन से बात कर रहे हैं, मिलने के लिए बता रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, जल्दी मिलेंगे, तो सी यू सून कह सकते हैं ना। तो ठीक है, ये इतना हम कह सकते हैं। मुझसे बात करो, ये टॉपिक बहुत ही खतरनाक है। मुझसे बात करो, कहीं पे झगड़ा करने के लिए चले गए, अब जिससे झगड़ा फंसा उसको छोड़ के दूसरा पार्टनर को पीट रहा है, तो दूसरे से बातचीत कर रहा है, तो कह सकते हैं मुझसे बात करो, झगड़ा मेरे से है, लफड़ा तुम्हारा मेरे से है, तो तुम मेरे से बात करो, तो उसको कहेंगे टॉक टू मी, है ना। गर्लफ्रेंड से भी कह सकते हैं, लफड़ा में भी आएगा टॉक टू मी। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, अब जिद इतना कर रहे हैं, नहीं रहो रहो रहो। अब किसी घर पे गए आराम से रहने के लिए, क्या बात है, बहुत पसीना आ रहा है यार, वो सोच रहा है आप ऐसा ऐसा इधर एग्जाम ध्यान कर दो, समझ में आएगा, ठीक है। नहीं यार, तगड़ा लग गया ये गर्मी लग रहा है, सही है। हमको नहीं लग रहा कौन बैठा है, हवा लग रहा है, उसका लगेगा ही नहीं। चलो इधर ध्यान दो, क्या बोल रहे थे हम, कि मुझसे बात करो, हो गया मुझे जाने दो। किसी के घर पे गए मेहमान नवाजी के लिए, हमें क्या होना है कि आना है वापस, बट वो हमें आने नहीं दे रहा है, तो हम कह सकते हैं मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने, लेट मी गो, लेट मी गो। या फिर अगर किसी के पास गए मिलने के लिए, वो जबरदस्ती रोक रहा है, रोक रहा है, हम जबरदस्ती कह रहे हैं मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे सोचने दो, तो जैसे ही लेट मी गो, तो लेट मी थिंक, है ना। मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक, मुझे ये काम करने दो, लेट मी डू दिस वर्क, कह सकते हैं। तो सेंटेंस बना सकते हैं। ना मत कहना, ना मत कहना, किसी काम के लिए किसी को हम राजी कर रहे हैं, आया समझ में, कोई काम के लिए हम किसी को राजी कर रहे हैं, इम्प्रेस कर रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ, उसका मन है कि ना कहने का, बट हम पहले ही बोलते ना मत कहना, तो इंग्लिश में कैसे बताएंगे, डोंट से नो, नानी कहेगा नहीं कहेगा, हाँ नानी कहेगा नहीं कहेगा, कोई नहीं, ना नहीं कहना, तो डोंट से नो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आया थे तुम बदल गए, तो तुम बदल गए, क्या लिखा है, तुम बदल गए, यू आर चेंज कह सकते हैं, लेकिन इसको कहाँ पे बोलेंगे, अक्सर ये लवर्स के बीच में आता है, वो ज्यादातर है क्या ना। अमित जी गए, मान लेते देखो, एक एग्जांपल हम देते हैं कि जैसे लव होने से पहले किसी का हम फॉलो करते नहीं, तो फॉलो जो करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा मतलब उसके पीछे रहते हैं, बहुत पीछे, पता है हर ना, बात को फॉलो करते हैं, है ना, बहुत पीछे, उस पीछे रहते हैं, मतलब जो किया वो करते हैं। बट जैसे ही वो टचअप हुआ, मतलब जैसे कनेक्शन में आया, कनेक्ट हो गया, तो उस हिसाब से क्या होता है, थोड़ा हमारा व्यवहार जो है बदल जाता है, चाहे हमारा या किसी का हो, थोड़ा व्यवहार बदल जाता है, तो उसी को कहता है कि तुम बदल गए, तब कहा जाता है तुम बदल गए। या किसी दोस्त को ले लो ना, फ्रेंड को, होता क्या फ्रेंड में कि एक साल पहले हम लोग साथ में पढ़ रहे थे नहीं, पढ़ते पढ़ते क्या एक साल के बाद मिले, क्या कह सकते, तुम बदल गए, यू आर चेंज, कह सकते हैं यू आर चेंज, तो तुम बदल, तो ये सिचुएशन में भी हम कह सकते हैं। हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा पहाड़ गुजरा है नहीं, मतलब बहुत दुख तकलीफ है, तो उस हिसाब में कहेंगे उसके हिम्मत से काम लो, तो क्या कह सकते हैं, टेक हर्ट, टेक हर्ट, हिम्मत से काम लो। आ गया मुझे सच बताओ, मुझे सच बताओ, इसको कैसे बोलना है, टेल मी ट्रुथ, टेल मी द ट्रुथ, मुझे सच बताओ। आगे मुझसे कोई शक, मुझे कोई शक नहीं, मुझे कोई शक नहीं। अब कोई बात बोला तो बोला कि भाई हम पे भरोसा है या नहीं, तो बोला कि हाँ ठीक है, मुझे कोई शक नहीं, इस बात पे कोई डाउट नहीं है, तो मुझे कोई शक नहीं, तो क्या कहेंगे, आई हैव नो डाउट, आई हैव नो डाउट कह सकते हैं, आई हैव नो डाउट। तो क्या हुआ, कोई बात बताया, अब बोले कि वो उसका कंप्लेंट कर रहा है, भाई ऐसा कह रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, तो क्या हुआ, तो उसको इंग्लिश में कह सकते हैं सो व्हाट, सो व्हाट। अब अगर सुंदर दिख रही हो या सुंदर दिख रहे हो, दोनों में यूज कर सकते हैं, मेल में फीमेल में, अगर कह सकते हैं, तो सुंदर दिख रहे, यू लुक अमेजिंग, है कि नहीं, सुंदर दिख रहे क्या करेंगे, यू लुक अमेजिंग, किसी को अगर इंप्रेस करना है, किसी को मतलब उसके क्या बोलते हैं विशेषता बताना है, उसका
तो इसके लिए हम यू लुक अमेजिंग कह सकते हैं। मेरा इंतजार करो, वेट फॉर मी, किसी को इंतजार करने के लिए कहेंगे तो वेट फॉर मी कहेंगे। इंग्लिश में बताना है तो वेट फॉर मी, मेरा इंतजार करो, वेट फॉर मी। तुम क्या कहते हो? अब देखो कोई बड़ा बात का हमने फैसला करने के लिए बैठा है 3-4 लोग, तो सबसे राय मशवरा लेना पड़ेगा ना, भाई तुम्हारा क्या राय है, तुम्हारी क्या ओपिनियन है। तो इसमें कहते हैं कि तुम क्या कहते हो, तो व्हाट डू यू से, इस मामले में तुम क्या कहते हो, व्हाट यू से इन दिस सिचुएशन, है ना। तो कह सकते हैं तुम क्या कहते हो, व्हाट डू यू से। क्या तुम्हें यकीन है? अब क्या हुआ कि किसी बात का हमने कंप्लेंट किया, अब किसी को सच लग रहा है, किसी को झूठ लग रहा है, तो जिसको डाउट है तो वो क्या पूछेगा कि क्या तुम्हें यकीन है, उसको कह सकते हैं आर यू श्योर, आर यू श्योर, क्या तुम्हें यकीन है। अब मजे करो, एंजॉय, मजे करो, हैव फन, या फिर एंजॉय भी कह सकते हैं, है ना, हैव फन, मजे करो, हैव फन। तो आज का क्लास था कन्वर्सेशन का कि ये जो है डेली यूज सेंटेंसेस हैं जिसको हम यूज करेंगे तभी हमारा काम आने वाला है, तभी हमारे लिए यूजफुल है। अगर हम इसका यूज नहीं करेंगे तो हमारे लिए यूजफुल है ही नहीं, ये यूजफुल तो नहीं है। अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक एंड शेयर भी कीजिए।